हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी दिए गए समतलीय बल निकाय के बिंदुओं 20, 02 और 22 और देखिए इसके सापेक्ष आघूर्ण कितना है। देखिए 3, 4 और 10। तो देखिए यहाँ पर मोमेंट अबाउट 20 कितना है 3 और मोमेंट अबाउट 02 वो कितना है देखिए 4 और मोमेंट अबाउट द पॉइंट 22 वो कितना देखिए 10। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और उनके अबाउट में जो भी मूवमेंट है वो इस तरह से है। तो देखिए 3 बिंदुओं के सापेक्ष हमें आघूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं और देखिए परिणामी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स और आर वाई हमें चाहिए। आगे देखिए हमें बताना है कि यह जो रेखा है इसके अनुदिश क्रियाशील है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके अलोंग है। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी हमें निकालना है, परिणामी बल की क्रिया रेखा भी हमें निकालना है। और वो कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इक्वल टू जी। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन निकालना है और एक आर हमें निकालना है। अब देखिए अगर ये हम फाइंड करें तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक आर एक्स की, एक आर वाई की और एक जी की। और जी क्या है, देखिए मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर हम एक आर एक्स कैलकुलेट करेंगे, आर वाई हम कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद देखिए जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप, सबसे पहले हम मानेंगे, माना आर एक्स तथा आर वाई क्या है, देखिए क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दिशाओं में, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दिशा में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, परिणामी बल, उनके कंपोनेंट हैं या रिजोल्व पार्ट है ना, वियोजित भाग। परिणामी बल आर के क्या है, देखिए वियोजित भाग हैं। तो आर एक्स और आर वाई क्या है, देखिए कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां पर देखिए आर एक्स आर वाई तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में जो भी हमें जो भी कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आर एक्स आर वाई हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर देखिए फोर्स तो हमें दे नहीं रखे हैं। अगर हमें फोर्स दे दिए जाते तो सभी फोर्स के कंपोनेंट्स हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लेते, उनका सम कर लेते, आपस में जोड़ देते तो हमें आर एक्स मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं और 3 पॉइंट के साथ हमें देखिए उन बिंदुओं के सापेक्ष जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उनके सापेक्ष यहाँ पर आघूर्ण भी हमें दिए हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी नो दैट मूल बिंदु ओरिजिन 0, 0 सापेक्ष आघूर्ण, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण कितना है, देखिए जी, ये होता है जनरली जी से डिनोट करते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जी है, तो किसी अन्य बिंदु एच कोमा के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है, जी डैश इक्वल जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। देखिए सब हम बहुत पहले देख चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है किसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैसे निकालें। तो देखिए मोमेंट अबाउट ओरिजिन जी है, तो ऐसी कंडीशन में मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट एच के क्या होगा, देखिए जी डैश। तो मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण अगर जी है तो किसी अन्य बिंदु एच के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है, जी डैश, इस तरह से होता है। तो यहां पर देखिए ये हमें पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट 20 क्या है देखिए 3 है। तो सबसे पहले हम 20 को लेते हैं, लिखें आप 20 के सापेक्ष जो मोमेंट है आघूर्ण कितना है देखिए मोमेंट अबाउट 20। और देखिए इसके अबाउट जो भी मोमेंट है वो कितना है देखिए 3 है। मोमेंट अबाउट 20 इस 3 कितना है देखिए 3 है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं देखिए 3, जी डैश की जगह क्या आ जाएगा 3 और पॉइंट क्या है देखिए 20। तो क्या मिलेगा g माइनस 2RY प्लस 0RX। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा g माइनस 2RY। और देखिए दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, एक पॉइंट है यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है 0,2 और देखिए 0,2 के सापेक्ष जो मोमेंट है आघूर्ण है वो कितना है देखिए 0,2 के सापेक्ष आघूर्ण मोमेंट अबाउट 0,2 इज 4 कितना दिया है 4। तो यहाँ पर देखिए ये जो आघूर्ण है हमें 4 दिया गया है और 4 इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 0,2 यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा g माइनस ये हो जाएगा देखिए 0RY प्लस ये की जगह हम क्या रखेंगे 2RX फाइनल रिजल्ट g प्लस 2RX। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम जो भी ये वाला कॉन्सेप्ट है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए लास्ट पॉइंट और हमें दिया है मोमेंट अबाउट 2,2 क्या दिया है देखिए 10। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यही बात हमें लिखना है 2,2। ठीक है, पॉइंट यही है और मोमेंट है 10। तो 2,2 के सापेक्ष आघूर्ण कितना है देखिए आघूर्ण है यहाँ पर 10 और ये 10 किसके इक्वल हो जाएगा g माइनस 2RY प्लस 2RX। और इसको हम बोलेंगे देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये 3 इक्वेशन हमें यहां पर मिली है। तो देखिए ये 3 इक्वेशन है और इन तीनों से हमें क्या निकालना है देखिए RX RY। और देखिए g को भी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसमें देखिए 3 अननोन है G1 ये 3 4 10 ये तो इस बार यहाँ पर देखिए हमें दे रखे हैं और एक अननोन क्वांटिटी है G, दूसरी है RX और तीसरी अननोन क्वांटिटी है RY। तो यहाँ पर देखिए GRX RY ये 3 अननोन है, 3 अज्ञात राशियां हैं और जिनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए देखिए हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट 3 इक्वेशंस। और वैसे देखिए यहाँ पर 3 है चलेगा क्योंकि इक्वेशन थ्योरी है, जितनी अननोन क्वांटिटीज होती है उनको फाइंड करने के लिए कम से कम उतनी इक्वेशन तो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 अज्ञात राशियां हैं तो कम से कम 3 समीकरण तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनको हमें सोल्व करना है और हमें यहाँ पर एक g निकालना है, RX और RY भी हमें निकालना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है। देखिए पहले हम एक काम करते हैं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखें आप इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 1 और एक प्रोसेस हम लेंगे देखिए इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर थर्ड में से हम इसे सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 7 3 4 10 है। एक बार हम चेक कर लेते हैं 3 4 10 ओके। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस 3 तो ये हो जाएगा देखिए 7। इसके बाद देखिए यहाँ पर g कैंसिल हो जाएगा, g माइनस जी कैंसिल। RX वाली टर्म कितनी है पहले RX वाली लिखेंगे 2RX। और देखिए यहाँ पर अब आते हैं हम RY वाली टर्म पे। तो RY वाली टर्म क्या होगी यहाँ पर माइनस, और RY वाली तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से राइट साइड में हमें यही मिलेगा। तो यहाँ तो देखिए सीधे सीधे हमें RX मिल गया है। RX की वैल्यू हमें क्या मिली है देखिए RX की वैल्यू हमें मिली है देखिए 7/2।
ये लीजिए, तो देखिए आर एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा जो टारगेट है देखिए, अब हम आर वाई को हम कैलकुलेट करेंगे। आर वाई को कैलकुलेट करने के लिए देखिए यही इक्वेशंस हैं। अब हम थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए लेफ्ट साइड में कितना मिलेगा 6 इक्वल, और यहाँ पर राइट साइड में देखिए जी माइनस जी कैंसिल, आर एक्स वाली टर्म यहाँ कैंसिल हो जाती है। क्या कैंसिल हो जाती है? 2rx से 2rx, और यहाँ है देखिए माइनस 2ry, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2ry। ठीक है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 2ry बचेगा, बाकी सब कैंसिल। ओके, जो भी है ठीक है। ry हमें मिला है, ry की जो वैल्यू मिली हमें देखिए कितनी मिली है, -3। इस तरह से देखिए ry हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें g को भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि g की भी रिक्वायरमेंट होगी। g की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि हमें परिणामी बल की क्रिया रेखा भी हमें निकालनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, rx, ये ry की सिंपल वैल्यू है ना, तो ry की वैल्यू कहीं भी आप पुट कर दीजिए। अच्छा, दोनों यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ry की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो लिखिए आप इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए 3 इक्वल, और राइट साइड में क्या है देखिए g माइनस 2ry, क्या है देखिए g माइनस 2ry। क्लियर? अब यहां पर देखिए हमें ry की वैल्यू यहां पर पुट करना है, और ry की वैल्यू हम पुट कर देंगे देखिए, तो g हमें यहां पर मिल जाएगा 3 इक्वल g माइनस 2, ry कितना है देखिए -3 है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 3 इक्वल g प्लस 6, तो देखिए g की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें, -3। ये लीजिए, तो इस तरह से देखिए g की वैल्यू भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए जो परिणामी बल होगा, वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल होता क्या है देखिए, √rx² प्लस ry², और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से हमें मिलेगा। rx की वैल्यू ये रही कितनी, 7/2, तो ये हो जाएगी देखिए 49/4। क्लियर? अब इसके बाद देखिए हम ry पे आएंगे, ry की वैल्यू है देखिए -3, तो ये लीजिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो यहां पर देखिए कितना होगा, 49 प्लस 36/4, और यहां पर देखिए इनको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 5, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा 8, तो 85 √85/2। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल जाता है। अब देखिए हम चलते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना था, परिणामी का परिमाण। देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमें रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड करना है, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन भी हमें यहाँ पर निकालना है, और वो इसके अलोंग होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया है, ये हमारा एक आंसर तो ये हो गया है। अब देखिए अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ एक्शन, तो लिखें आप परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज XR बाय माइनस YRX इक्वल टू G। तो देखिए ये होता है देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और यहाँ पर देखिए इसको भी देखिए हम कई बार यूज कर चुके हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। तो देखिए RY की वैल्यू की अगर हम बात करें तो RY को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है देखिए -3 है। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे -YRX, और देखिए RX की जो वैल्यू है
वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी मिली हमें -3। अच्छा ये तो आर वाई था, एक मिनट, हाँ आर वाई -3 है और आर एक्स की वैल्यू है 7/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 7/2, और राइट साइड में हम ले लेंगे यहाँ पर मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण भी हमने निकाल लिया है, वो है देखिए -3। तो ये देखिए राइट साइड में हमें मिलेगा -3। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वैसे सीधे आप तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए -6x - 7y इक्वल -6, और इसके बाद आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 6x + 7y = 6। और देखिए यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है देखिए 6x + 7y = 6। तो देखिए यही हमें बताना था। तो ये है देखिए लाइन ऑफ एक्शन, और यही हमें दिखाना था। तो देखिए यहाँ पर कोइंसाइड हो गई है ना, दोनों लाइन क्या हो गई, देखिए जो भी लाइन हमें दे रखी है उसी के यहाँ पर कोइंसाइड है, समपाती है। तो ये जो लाइन है यही देखिए यही होगी रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। और यही हमें लाके दिखाना था। और यही यहाँ पर देखिए प्रूफ करके दिखाना था कि परिणामी बल की जो क्रिया रेखा है वो इसके अनुदिश है, इसके अलोंग है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कौन साइड है ना, संपाती हमें मिल गई, संपाती स्थिति बिल्कुल सेम लाइन हमें मिल गई जो यहाँ पर देखिए गिवन थी, ये दे रखी थी। और यहाँ पर जो परिणामी बल की क्रिया रेखा है वो बिल्कुल यही हमें मिली है। तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, और उन तीनों पॉइंट्स के अबाउट जो भी मोमेंट है वो क्या है देखिए 3, 4 एंड 10। और यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया, 3 इक्वेशन हमें मिली, तीनों को सोल्व किया, हमें आर एक्स, आर वाई और जी की वैल्यू हमें मिल जाती है। और उसके बाद तो देखिए सिंपल सा तरीका है, ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और लाइन ऑफ एक्शन को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और देखिए इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, और देखिए इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।